बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 45 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 45। आज का हमारा पहला सेंटेंस और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 361, अगली दफ़ा मोहतात रहना। अगली दफ़ा होशियार रहना, चौकन्ना रहना। तो क्या तलकीन की जा रही है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो मोहतात रहना है। इस दफ़ा अगर गलती हो गई है लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो साथ फिर क्या फ़िक्रा बोला जाता है जी, अगर सपोज़ किसी वही काम को दोबारा भेजा जा रहा है या दोबारा तैयारी की जा रही है तो वहाँ पे ये फ़िक्रा बोला जा रहा है, अगली दफ़ा मोहतात रहना। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम यानी अगली दफ़ा मोहतात रहना। सेंटेंस नंबर 2 है जी हमारा, उसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। यानी एक टीचर है, उसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके मतलब बार उस टीचर के पढ़ाने के तरीके के मतलब बता रहे हैं। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उस टीचर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो हम इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड, या हिज वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड, यानी उसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सेंटेंस नंबर 3 है जी हमारा, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। यानी मैं इस बात को मालूम करना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं अपने इल्म में लाना चाहता हूँ कि वो कौन है। वो चाहे वो हाजिर है या जिसके मतलब बात की जा रही है, या वो जो सामने बैठा हुआ है वो उसकी बात है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रेजेंट का फ़िक्रा है, मैं जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो हु इज़ दैट, कि वो कौन है। आई वॉन्ट टू नो हु इज़ दैट। व्यूवर्स, यहाँ पे हम हु इज़ ही भी लगा सकते हैं। हु कि मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है, यानी हु इज़ ही अगर मेल है, हु इज़ शी अगर फीमेल है, हु इज़ दैट ये भी ठीक है। तो आई वॉन्ट टू नो हु इज़ दैट। हु इज़ दैट मीन कि वो कौन है। सेंटेंस नंबर 4 है जी हमारा, तुम अब मुझसे क्या चाहते हो। तुम अब मुझसे क्या चाहते हो, यानी एक कोई चीज़ दे भी दी है लेकिन इसके बावजूद कोई बंदा और मज़ीद तकरार कर रहा है, डू मोर का जो है वो डिमांड कर रहा है, तो फिर आपको ये फ़िक्रा मजबूरन बोलना चाहता है कि तुम अब मुझसे और क्या चाहते हो। यानी तुम अब मुझसे क्या चाहते हो या और क्या चाहते हो, एक ही बात है। तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी नाउ। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, फ्रॉम मी मुझसे, नाउ अब। तो फिर क्या फ़िक्रा बन जाएगा, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी नाउ, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। सेंटेंस नंबर 5 है जी हमारा, मेरे पास एक और मोबाइल है, मेरे पास एक और कार है, मेरे पास एक और प्लॉट है, घर है, जो है लैपटॉप है। तो ये इसमें जस्ट सिर्फ इसका नाउन तब्दील कर दें, मेरे पास एक और लैपटॉप है, मेरे पास एक और गाड़ी है। आई हैव अनदर मोबाइल, तो इस फ़िक्रे का सेंटेंस है आई हैव अनदर मोबाइल। या दूसरों को आप ऐसे बना सकते हैं जी, मेरे पास एक और गाड़ी है, आई हैव अनदर कार। जिस तरह कभी दोस्त कहते हैं कि जी भाई तुम ये गाड़ी ले जाओ
आई हैव अनदर कार, मेरे पास एक और कार है, यानी मैं दूसरी कार पे आ जाऊँगा। सेंटेंस नंबर 6 और ओवरऑल जो है हमारा सेंटेंस नंबर 366 है। मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये कुछ फ़िक्रें हैं जिसमें आपने जो है वो अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं, कोई माज़रत कर रहे हैं, किसी बात पे आप नादाम हो रहे हैं। तो मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दिस। जब आप कोई ऐसा फ़िक्रा कह लें या कोई किसी से माज़रत करनी हो तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस, यानी मैं इस काम के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। सेंटेंस नंबर 7 और ओवरऑल 367, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है या बुलाया है। तो कोई वजह होगी कि जो जब बुलाया तो उस वक़्त नहीं बताया, तो फिर वहाँ पे आगे पूछा जा रहा है जी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वाई हैव यू कॉल्ड मी हेयर, वाई हैव यू कॉल्ड मी हेयर, वाई हैव यू कॉल्ड मी हेयर, कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8 है जी, मेरे घर के सामने एक बाग है। यानी आपका कोई दोस्त आपके घर आ रहा है या कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं और उनको आपके घर का कोई सही लोकेशन नहीं पता, पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो फिर आप बताते बताते कहेंगे जी मेरे घर के सामने एक बाग है, मेरे घर के सामने एक मस्जिद है, मेरे घर के सामने एक कोई मतलब कोई ऐसी लोकेशन है जिसको आप प्रोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोमिनेट कौन सा हो रहा है, मेरे घर के सामने एक बाग है, मेरे घर के सामने एक पार्क है। तो बाग मेरे घर के सामने एक बाग है। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज़ अ गार्डन, एक बाग है, यानी वहाँ एक बाग है जिसकी आप लोकेशन बता रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। सेंटेंस नंबर 9 और ओवरऑल 369, तो सेंटेंस नंबर 9 है जी हमारा, मैंने सारी किताब पढ़ ली है। आई हैव रेड द इंटायर बुक। व्यूवर्स, एक यहाँ पे इस सेंटेंस के करवाने के बाद एक ज़हन में आ रहा है कि एक सीरीज़ शुरू करूँ जिसमें कुछ चीज़ों का डिफरेंस बताऊँ कि कौन सा फ़िक्रा। अब मैं अगर फ़िक्रे को बोल दूँ आई हैव रेड द होल बुक, आई हैव रेड द ऑल बुक, आई हैव रेड द कंप्लीट बुक, आई हैव रेड द फुल बुक, तो ये कौन सा फ़िक्रा, इंटायर वाला ठीक है, फुल वाला ठीक है, कंप्लीट ठीक है, क्योंकि कंप्लीट का मतलब भी मुकम्मल है, फुल का मतलब भी मुकम्मल है, होल का मुकम्मल मतलब भी मुकम्मल है, ऑल का मतलब भी मुकम्मल है। तो फिर हमने कौन सा मुनासिब सूटेबल वर्ड जो है वो लगाना है, या किन लफ्ज़ों के दरमियान कौन कौन सी चीज़ों के दरमियान हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा फ़िक्रा हमने लगाना है। तो इंशाल्लाह आफ्टर ईद जो है वो एक सीरीज़ का प्लान जो है वो बनाऊंगा जिसमें ये इस तरह के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसको भी जो है वो हाईलाइट किया जाए। तो यहाँ पे क्या फ़िक्र है जी, मैंने सारी किताब पढ़ ली है। आई हैव रेड द एंटायर बुक, यानी रीड रेड रेड, यानी तो स्पेलिंग एक जैसे होंगे लेकिन बोलने में रीड रेड रेड। तो सेंटेंस नंबर हमारा है नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 और ओवरऑल 370, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यानी आप एक जगह पे जाने के लिए कह रहे हैं तो दूसरा साहब बोल रहे हैं जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं ये आपका मोबाइल ले सकता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप ले लो। तो जहाँ पे आप कोई अपने ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हैं, अपने जो है वो एतराज़ात को क्लियर कर रहे हैं कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वहाँ पे ये फ़िक्रा बोल सकते हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है जी हमारे लेसन नंबर 45 का, इंग्लिश बोलचाल का जो सबक नंबर 45 है, इसका इख्तिताम हो रहा है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर काइंडली आपने इसको लाइक भी करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का आपको मैं बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट टाइम के जो वीडियो हैं वो आपकी ईमेल पे आ जाएंगे और सबसे पहले आप पे आएंगे और बताएंगे कि जी क्विज़ चैनल वालों ने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, और इसको आपने काइंडली शेयर भी कर देना है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अगले एपिसोड, अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।